अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अगेन मैरीलैंड में मौजूद हूँ अपने दोस्त अहमद राना साहब के पास। इनके साथ आपने देखा हमारी पिछली वीडियो यार मिलियन से ऊपर लोगों ने देखी और इतना पसंद किया, तो उन्होंने कहा कि जी हमें इनके प्रोफेशन के बारे में भी बताएं और मजीद इनके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये क्योंकि बाल्टीमोर टैक्स मैन के नाम से मशहूर है, यहाँ पे इनको बहुत से लोग जानते हैं माशाल्लाह। इनके 1000 से ऊपर तो क्लाइंट है माशाल्लाह, ये तो मुझे पता है। तो आप लोग भी इनसे अभी पूरी हम डिस्कशन करेंगे, पूछेंगे इनसे कि अमेरिका में बिजनेस कौन सा करना चाहिए, पाकिस्तान से रह के कौन सा बिजनेस हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे रहने वाले लोग किस चीज़ में इन्वेस्ट करें। कैसे हैं अहमद भाई, ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ भाई, वेलकम हमारे शहर के अंदर दोबारा, आपको मैरीलैंड के अंदर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमाल की वीडियो बनाई और मुझे इतने फ़ोन आए और इतने ज़्यादा लोगों ने कांटेक्ट किया और जितने ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर सक रहा हूँ मैं कर रहा हूँ हेल्प। यस आई नो, और माशाल्लाह। साथ में जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जेन्युइन जो लोग हैं ना, उन्होंने मेरे से रब्ता कायम करा। आपको पता है कि ऐरे गैरे नतू फेरे आपको हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन लोगों ने सीरियस टॉपिक पे मुझसे सवाल किए, जो आज ही आप सवाल कर रहे हो कि अमेरिका में रहते हुए कौन सा बिजनेस पाकिस्तान में कर सकते हैं और अमेरिका में कोई बंदा उसको क्या करना चाहिए। यस, सबसे पहला तो सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ई कॉमर्स का बिजनेस है। उसके अलावा यहाँ पे वो LLC भी बना सकते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। EB2 पे भी बात करेंगे हम, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अमेरिका में रह रहे हो, मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा दुनिया के अंदर बिजनेस है, सिर्फ अमेरिका के नहीं, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का बिजनेस आप जिस तरह मर्जी करो, जहाँ मर्जी करो, रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो। आप रियल एस्टेट पे हेल्प करते हैं लोगों की? जी जी, आपके साथ मिलकर काम करना चाहे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ना आज एक अंदर की बात बता दें। जी जी। इतने लोगों को आप हैंडल करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स कौन लोग पे करते हैं, यानी किस प्रोफेशन वाले लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं या ज्यादा टैक्स देते हैं? देखिए, जो W2 एम्प्लॉइज है ना, यहाँ पर जो टॉप 1% है, जो $500,000 से ऊपर W2 बना रहे हैं या 2.5 लाख से ऊपर बना रहे हैं, वो यहाँ सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। इसमें आपके डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, आपके लॉयर्स भी आ जाते हैं, आपके बड़े बड़े हेज फंड्स वाले भी आ जाते हैं, टॉप 1% अर्नर आ जाते हैं, बड़े बड़े CEOs आ जाते हैं। जिन्होंने W2 पे काम करना है ना जी, उन्होंने तो टैक्स देना ही है 30 to 40%। ओके। अच्छा, बिजनेसमैन भी यहाँ टैक्स देता है, लेकिन बिजनेसमैन टैक्स राइट ऑफ बहुत ज्यादा कर सकता है। बिजनेसमैन को टैक्स एडवांटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो जॉब करने वाले बंदे ने तो W2 पे देने है टैक्स, उस बेचारे ने तो भरना ही है। लेकिन साथ में अगर आप यहाँ पे साइड में बिजनेस कर रहे हो, तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू टैक्स राइट ऑफ्स, ठीक है, which you have to learn, you have to create your LLC, then LLC has to convert to the S corp, और फिर C corp भी है। फिर बहुत सारे जो मिलियनर्स लोग हैं उनका ट्रस्ट है, इनहेरिटी टैक्स से बचा जा सकता है। फिर आपका ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने रिटायरमेंट फंड्स की तरफ पैसे डाल सकते हो, जिसमें 25,000 अपनी बेगम के, 25,000 अपने। तो अपनी इनकम से अगर $500,000 आपकी इनकम है तो 50,000 अगर आपने रिटायरमेंट में डाल दिए तो 4.5 लाख हो गए। 4.5 लाख के अंदर अगर आप यहाँ से वो डाल दें अपना, क्या बोलते हैं, 4.5 से टैक्स राइट ऑफ कर दें, तो आप काफ़ी टैक्स राइट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद जो इनकम बचेगी उस पर भी आपको QBI मिलता है, जो 20% आपकी कम होती है। जैसे कि 4.5 लाख की अगर आपने सारे खर्चे निकाले तो आपकी इनकम बची 3 लाख, 3 पे भी 20% आपको गवर्नमेंट देती है फ़ायदा, कि 60,000 आप उसमें से भी कम कर लो। अब आपने 240 पे टैक्स भरना है, तो बड़े यहाँ पे अच्छे है। एज अ बिजनेसमैन आप टैक्स बचा सकते हो, लेकिन आपको राइट अकाउंटेंट की और टैक्स प्लानिंग की सख्त ज़रूरत है। अच्छा, उसमें आप लोग अहमद भाई की सर्विसेज ले सकते हैं। बाल्टीमोर टैक्समैन आप गूगल पे भी देख लेंगे, इनके माशाल्लाह इतने सारे 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, जो कि बहुत कम लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़, इतनी परसेंटेज मैंने बहुत कम लोगों की देखी है। और आपकी वेबसाइट किस नाम से, वैसे लिंक भी आ रहा है आपके पास नीचे, आप कमेंट में देख रहे हैं, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी बता दें ज़रा प्लीज़, क्या है आपकी वेबसाइट? जी, हमारी गूगल के अंदर आप डालेंगे बाल्टीमोर टैक्समैन, तो हमारे सारे गूगल रिव्यू देख लेंगे। वहीं से आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे baltimoretexman.com पे, और अगर कॉल का नंबर दबाएंगे तो कॉल पे वो डायरेक्ट हमारे फ़ोन पे कॉल आएगी। अब आते हैं उस बिज़नेस पे जो आप मुझे रात को बता रहे थे। आपने कहा था कि यार अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा बिज़नेस करता है कोई बंदा, कि कितने पैसे चाहिए होते हैं, आप एक बड़ी प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट कर सकते हैं और रेंट से उसके मॉर्गेज पे हो जाते हैं, वो क्या प्लान आप मुझे बता रहे थे? देखिए, वो मेरा है ना 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान है। मैं छोटी इन्वेस्टमेंट बताता हूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट करो, अगर किसी बंदे ने $1,00,000 की चीज़ लेनी है, फिर मैं मिलियन पे भी आऊँगा और 5 लाख पे भी। ठीक है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करते रहना है, जिस तरह गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ठीक है, लेट्स से अगर आप कोई $1,00,000 की प्रॉपर्टी लेते हो, आपको सिर्फ $20,000 डाउन चाहिए, 80,000 को आपका बैंक लोन कर देता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई, अगर पाकिस्तान में बंदा है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि वो कम से कम मिनिमम $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट लाए, E2 वीज़े के लिए, इन्वेस्टमेंट वीज़े के लिए। लेकिन अगर आप यहीं रह रहे हो तो आप छोटे से शुरू कर लो। $1,00,000 से आप कोई भी शहर में डेलिक्वेंट नोटिस की प्रॉपर्टी, ऑप्शन की प्रॉपर्टी, कोई भी आप प्रॉपर्टी देख लो, 20,000 दो, 80,000 पे आप प्रॉपर्टी ले लो।
ठीक है। अब उसमें दो ऑप्शन है, 80,000 में अगर तो आपको रेंट आ रहा है 1200, 1000, 1500 तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आ रहा आप उसको थोड़ा बहुत रेनोवेट करो, उसके बाद लेस से अगर वो प्रॉपर्टी आपकी चली जाती है 1.5 लाख के ऊपर। ठीक है। 5 साल का ये प्लान है। अगर $1500 भी आपको रेंट आ रहा है तो 15 को आपने 12 पे मल्टीप्लाई किया तो 18,000 आ गए। इजी नंबर करते हैं 20,000 पे। $20,000 में अगर आप उसके पर खर्चे के बाद बचाओगे तो आपको कम से कम 15,000 साल का बच जाएगा। ठीक है। तो 15,000 साल का बच जाएगा, 5 साल में 75,000 तो हो गया आपका। अब आप उसमें प्रॉफिट ना निकालो, उस प्रॉपर्टी को जितना ज्यादा प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे करने पे उसका लोन को कम करो। अब मैंने एक प्रॉपर्टी अगर ली है 1.5 लाख में मैंने ली थी, जिसमें 2 यूनिट थे, तो मुझे ऊपर से भी 1500 आता था, नीचे से भी मुझे 3,000 आता था, तो 36,000 आ गया। अब 5 सालों में मेरा 1.5 लाख पूरा हो गया। 5 साल में आपकी प्रॉपर्टी पेड ऑफ हो गई। ये 1.5 की प्रॉपर्टी 5 साल बाद अप्रेज होगी मिनिमम 2.5 लाख की। ठीक है, वो भी आपको प्रॉफिट है। उसका आप 80% लोन निकाल लो। अगर आप 2.5 लाख की प्रॉपर्टी पे 80% निकालोगे 2 लाख आपको बैंक दे देगा। ठीक है। तो 2 लाख को आप दोबारा इन्वेस्ट करो, फिर आप ले लो $1 मिलियन की प्रॉपर्टी या $500,000 की ले लो। ठीक है। लेस से $500,000 की आप लेते हो और आपने अब 20% की जगह 1 लाख की जगह आपने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए। आपका लोन क्या बचा? 3 लाख। अब अगर आप 5 लाख की प्रॉपर्टी लोगे और 1.5 पे आपको 3,000 आ रहा था, तो 5 पे कम से कम भी आपको 4,500-5,000 रेंट आएगा। ठीक है। तो साल का आपको 60,000 आ गया और 5 सालों के पास आपको 3 लाख आ गया। तो जो 3 लाख का आपका लोन था वो 5 साल में फिर पे ऑफ हो गया। ठीक है। जाहिर है खर्चे वर्चे तो होंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल। लेकिन जब 5 लाख की आपकी प्रॉपर्टी पेड हो गई, अब आपने इसकी अप्रेजल कराई, आपकी 7.5-8 लाख आएगी। ठीक है। 80% फिर लोन लेना है अपने बैंक से। ठीक है। अब जब आपको बैंक ने 5 लाख का लोन दे दिया जी, तो आप 2 मिलियन की चीज खरीदो। ठीक है। सारी गेम है अमेरिका में री इन्वेस्ट, बाय री इन्वेस्ट। ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये सोचो कि प्रॉपर्टियां पेड ऑफ करके आपने रेंट खाना, आप वो भी कर सकते हो। आप अपना 5 साल में एक प्रॉपर्टी पेड ऑफ करो, फिर अगले 5 में एक करो, फिर 5 में अगर 20 साल के प्लान पे जाना है, आपकी 4 प्रॉपर्टियां पेड ऑफ हो, ठीक है, आपको $20,000 रेंट आ रहा हो, ठीक है, आप चद्दर ओढ़ के सो जाओ मेरे भाई। अच्छा, बड़ा जबरदस्त प्लान आपने बताया, जो लोग भी इस पे करना चाहिए, इस पे भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टी में भी पैसा बनाएं और कुछ करें तो भाई कर लें, ट्रेडिंग अभी कर लें। बड़ा आइडियल टाइम है, बड़ा जबरदस्त टाइम है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आए, आपके पास लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, उसके थ्रू जाके ज्वाइन कर लें। गूगल शीट आ रही है, उसमें फॉर्म फिल कर दें, आपको कॉल आ जाएगी, A to Z गाइड कर देंगे। अभी हम लोग चलते हैं जी यहाँ पे बिलियर्ड, स्नूकर जो भी है वो जाके खेलते हैं, और उस दौरान हम आपको बताएंगे, अहमद भैया आपको बताएंगे E2 वीज़ा के बारे में, कि अगर आप पाकिस्तान से, ये जो अभी इन्होंने प्लान बताया ये यहाँ का है, पाकिस्तान से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके अमेरिका में कैसे आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वीज़े पे क्या प्रोसेस होता है, वो हम अहमद भाई से जानेंगे। लेकिन वो हम जानते हैं ज़रा गेम खेलते हुए। लें जी, हम लोग बिलियर्ड पे आ गए हैं, और बिलियर्ड पे साथ साथ E2 की बात भी करेंगे, और ख़ास तौर पे अभी हमारा डिस्कस हुआ कि उन लोगों की बात करेंगे जो अमेरिका में जॉब्स करते हैं, जिनके पास बजट लिमिटेड है, सेविंग्स बहुत थोड़ी हैं, वो पैसा कैसे बना सकते हैं, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आ सकती है। ये तो हमने बड़ी बात कर ली कि जिसके पास लाख है, 2 लाख है, तो अहमद भाई ये बताया ना, जिसके पास कुछ नहीं है, वो साल का मियाँ बीवी काम करते हैं, बेचारे गुजारा कर रहे हैं, बिल्कुल साथ ये ब्रेक भी करें ना, और उनके लिए फिर आइडिया भी ब्रेक करें आपको, ताकि पता चले कि बिलियर्ड ब्रेक करने में और आइडिया ब्रेक करने में ये तो हो गई बिलियर्ड ब्रेक होता है। ठीक है जी हाफिज भाई, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका, और ज़बरदस्त सवाल के साथ साथ जो हमारे भाई दोनों जॉबें कर रहे हैं, अगर हस्बैंड 50,000 कमा रहा है और बेगम अगर 50,000 कमा रही है, लाख कमा रहे हैं, उनको सबसे पहले तो 20,000 बचाना चाहिए। 20,000 अगर वो बचाते हैं, उसके बाद जो है 20,000 बचाने के बाद वो देखें $1 लाख की प्रॉपर्टी। ओके, 20,000 डाउन दें, 80 का लोन मिल जाएगा। कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, आप 20 डाल रहे हो तो उस पर आपको मिल जाता है। ठीक है, साथ में जबरदस्त साथ में जो है आप ये देखें कि अपना जो भी आपकी बारी, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपके पास नहीं है कोई, आप पार्टनर ढूंढें। ठीक है, पार्टनर ढूंढें, या फिर आप किसी बंदे से राब्ता कायम करें जो ये ऑलरेडी काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं, आप मुझे कॉल करें, आप मुझे कोई अच्छी डील बताएं, और अगर अच्छी डील आपके पास है तो उसके बाद जो है अपना मैं आपके साथ इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन हम बाकायदा LLC बनाएंगे, लॉयर के साथ सारा काम करेंगे, तो उसके बाद आगे चल के ये सब चीज़ें होंगी। यानी आपस में भी आप लोग पूल करके कर सकते हैं, ये आपको आइडिया बताने को, और इनके साथ मिल के भी आप, यानी अगर आपके पास पैसे कम हैं तो अहमद भाई कह रहे हैं कि ये साथ इन्वेस्ट कर देंगे तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप इनका जिस तरह आपने पहले प्लान बताया ना,
प्लान बताएं होगा क्या, यानी जैसे आपने पहले बताया कि साल में इतने बचेंगे, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, तो जिनके पास कम पैसे हैं वो जब शुरू करेंगे तो कितने टाइम के बाद वो कोई पैसा बना पाएंगे? सबसे पहले तो हाफिज़ भाई कि आप अगर जॉबे कर रहे हो तो 20,000 साल का बचाओ। ठीक है। 20,000 अगर आप साल का बचाते हो तो 20,000 साल के अंदर के बाद आप 1 लाख पे तो क्वालिफाई लोन हो सकता है ना। 680 स्कोर आपको प्लस चाहिए। ठीक है। कौन सी गई, सॉलिड या नहीं जनाब, आपकी? हाँ जी, चले डालें। तो आप अच्छा। उस पे पैसा बनाओ। ठीक है। आप 1 लाख की प्रॉपर्टी लो। ठीक है। न्यूयॉर्क में नहीं मिलेगी आपको, आप ठीक है। उससे आगे पीछे देखो, छोटी स्टेट में देखो, बाल्टीमोर सिटी में देखो। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आप 20,000 के ऊपर, थैंक यू बॉस, आप 20,000 पे आप लो ऐसी प्रॉपर्टी देखो जिसको आप रेनोवेट कर सकते हो। क्रेडिट लाइन अप्लाई कर दो, ओके। 0 APR पे क्रेडिट कार्ड पे पैसे निकाल लो। ठीक है। ठीक है, तो आप ये सब काम कर सकते हो। उसमें ये है कि अगर आप कोई टूटी भजी प्रॉपर्टी लेते हो, हाँ। बैंक लोन देगा, 0 APR पे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालो या लाइन ऑफ क्रेडिट निकालो, उसको रेनोवेट करो, फिर रेंट पे चढ़ा दो या भेज दो। दुनिया में सबसे आसान काम रियल एस्टेट का है। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्लान है आपके पास? बेस्ट है फिर आप ई कॉमर्स करो। ओके। छोटे प्रोडक्ट से शुरू करो। ठीक है। 3 से 5 प्रोडक्ट पकड़ो, $5,000 जो इन्वेस्ट करो या 5,000 की जगह 10,000 करो। बड़ा ज़बरदस्त शॉट खेला आपने भाई। तो प्लेयर आप भी पूरे हो, नहीं बस गुजारा कर लेते हैं। सिर्फ 2 से 4 मिलियन आपके फॉलोअर नहीं है, प्लेयर भी आप बहुत अच्छे हो। तो तुक्का शुक्का लग जाता होता है। हाँ। कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत खेलते रहें। $5,000 की इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हो ई कॉमर्स का बिजनेस। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाकिस्तान से लोग पूछते हैं कि जो पाकिस्तान से LLCs बनाते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कौन सी स्टेट में बनाएं जहाँ पे टैक्स फ्री है, वो क्या गेम होती है? यार Generally कुछ पाकिस्तान होता है से या MA आप LLC बनाओ जहां आपका कोई जानने वाला हो, क्योंकि उसको रेजिडेंट एजेंट रखो। पाकिस्तान में फेक काम बहुत हो रहे हैं। वायोमिंग की LLC बन रही है, Yes, मोंटाना की, yes. लोग मर चुके हैं जेलों में, उनके नाम पे LLC बन रही हैं। यार इंसान अगर मुसलमान हो और इंसान हो, आप काम करो वो कि जो अल्लाह ताला से भी आपको डर वाला हो। अब मेरे पास भी बहुत कॉलें आती है, लेकिन मैं उसको कहता हूँ आप मुझे अपना रेजिडेंट एजेंट अमेरिका में दे दो, हाँ। और उस बंदे को मैं सारा सिखाता हूँ, उसकी जिम्मेदारी होगी टैक्सेशन की। शॉर्ट लें, शॉर्ट लेते हैं। लेकिन यार ये वाली बात तो सही है ना कि लोग बिला वजह वो वॉर्मिंग है ना इधर उधर बनाते रहते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ जहाँ पे आपका, जैसे आपने बात की ना, कोई जानने वाला है, कुछ है, तो वहाँ पे आराम से बनाओ, चीज़ें करो। वैसे टैक्स के हिसाब से कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा अच्छी है? टैक्स के हिसाब से तो टेक्सास है, नो स्टेट टैक्स है, बिजनेस भी ईजी है करना। ओके। साथ में वायोमिंग है, मोंटाना है, लेकिन जाहिर है मैं मैरीलैंड में रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैरीलैंड के अंदर करो बिजनेस, Okay. क्योंकि यहाँ पोर्ट भी है। ठीक है। और आपको पोर्ट सिटी के अंदर बड़ा फायदा होता है। यस। ठीक है, आज आपको सामान लाने में इजी होता है। यार आप तो बड़े प्लेयर हैं भाई। बस भाईजान मैं बहुत टैक्समैन भी हैं और साथ बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। कोशिश करता हूँ कि हो जाए कुछ ना कुछ। मैं कोशिश करता हूँ हो जाए कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ नहीं, आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि हाफिज़ भाई देखें, जहाँ पे आपका रिश्तेदार हो, जानने वाला हो या कोई भी हो, आप उधर ये काम करें। अच्छा, उधर ये आप काम करने का फ़ायदा होगा कि जो है आपको इजी एक्सेस होगा। इजी एक्सेस के बाद आप टैक्सेशन पे आओगे। टैक्सेशन के साथ साथ जो है ना, आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हो। Okay. और उस पर्सनल बंदे के साथ ये होगा कि वो लाइन ऑफ क्रेडिट निकाल सकता है, जैसे आपके पाकिस्तान में LC कहते हैं, यहाँ भी है। अच्छा, E2 पे भी थोड़ा बताएं। हमारी ऑडियंस से पूछा था कि E2 के बारे में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए रियलिस्टिकली इस पे यहाँ आके वो अपना बिजनेस कर सके? देखिए, जो ऑनलाइन है ना वो तो मिनिमम 25,000 चाहिए, लेकिन ठीक है। अगर आपको पता है जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। यस। मिनिमम 100,000 हो तो आपका चांस है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपके पास $2.5 लाख है ना, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है E2 के लिए आपके पास। ठीक है। बड़ा जबरदस्त शॉट खेला हाफिज़ साहब ने। ये तुक्का लगा वैसे। अच्छा, हाँ जी, चले। अच्छा, $2.5 लाख हो तो एक $2.5 लाख हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, नहीं तो बिजनेस में इन्वेस्ट करो। ठीक है, और उसमें आप चलते बिजनेस में इन्वेस्ट करो, नया बिजनेस ना खोलो, मैं ये बोलता हूँ। ओके। क्योंकि आपके लिए भी इजी होगा, उनके लिए भी इजी होगा। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस बाय करना हो तो आपके पास ऑप्शन होती है? जी, हमारे पास पूरी टीम है। हम और? बिजनेस बाइंग सेलिंग में भी हेल्प करते हैं। हम आपको लॉ कंपनी भी देते हैं, जो लॉयर आपको सारा बताता है। जबरदस्त। तो उसके बाद जो है हम गेम भी सारे लगाते हैं आप, फिर जो क्लाइंट होगा उसके साथ बिलियर्ड भी खेलेंगे? जी ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है ना। बिलियर्ड के बगैर तो आपको पता है ज़िंदगी नहीं है। अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी प्रोडक्टिव और बड़ी कमाल की डिस्कशन रही है। और एक दफ़ा फिर हम अपने ऑडियंस को बता दें कि बाल्टीमोर टैक्समैन से आप रब्ता कर सकते हैं। इनके बड़े क्लास के रिव्यूज़ हैं। आप अमेरिका में कहीं भी रहते हैं, इवन पाकिस्तान से अगर आपने अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं अमेरिका में, तो ये आपको भरपूर हेल्प कर सकते हैं। बड़े अच्छे आदमी, हमारे दोस्त हैं और हमने प्रैक्टिकली इनको देखा है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि लोगों को बताया जाए कि लोग इनसे सर्विसेज ले सकते हैं। अहमद भाई, आप लास्ट पे क्या मैसेज देंगे पब्लिक को? भाईजान, मेरा मैसेज सीधा पब्लिक को ये है कि दुनिया में आप आए हो, कुछ करके जाओ,
और लेगेसी क्रिएट करो और एक दूसरे की हेल्प करो। आप कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। जो बंदे अमीर बने हैं वो भी मेहनत से बने हैं और साथ में वो भी इंसान है, वो मार्स से या मून से नहीं आए हुए। छोटा सा काम शुरू करो, अल्लाह ताला खुद हाथ पकड़ाएगा। ये ऊँट चराने से प्राइवेट जेट तक जा सकते हैं। मैं शाह फैसल से चला एक बंदा पहली जॉब $5 घंटे से आज $1 मिलियन से ऊपर की हमारी कंपनी चला सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो इंशाल्लाह। थैंक यू।